ये मनुष्यता नामक कविता क्लास 10 सीबीएसई मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इस कविता में कवि जो है ये बताना चाह रहा है कि मनुष्यता यानी कि आदमी का जो आदमी के साथ में रख रखाव, आदमी का केयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। खाली पैसा कमाना और अपने लिए जीना ज़रूरी नहीं है। तो पहला है, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई ना यूं समझतु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कह रहा है कि जो आदमी है, मनुष्य वही है जो दूसरों का काम आए, दूसरों के लिए कुछ सेवा करे, काम करे। ऐसी जिंदगी ना हो कि खाली अपने लिए जिए, अपने लिए काम करे, अपने लिए पैसा कमाए, खाए पिए और मर जाए। तो ऐसे तो जो जानवर हैं वो भी जी लेते हैं। जानवर अपने आप खाते हैं और अपने आप मर जाते हैं और जिंदगी में काम नहीं करते हैं। तो कवि का कहना है कि ऐसे काम करना चाहिए कि लोग उसको मरने के बाद भी याद रखें। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इसमें कह रहा है कि जो सरस्वती है वो उस आदमी को ज़्यादा प्यार करती है जो उदार होता है और लोगों की मदद करता है। ऐसा आदमी जो खाली अपने लिए पैसा इकट्ठा करता रहता है और अपने लिए सामान इकट्ठा रहता है, दूसरे कोई मदद नहीं करता है, तो ऐसा आदमी ना होना ही बेहतर है। और ऐसे कोई भी न सृष्टि कोई उसे प्यार नहीं करती है। श्रुताद रति देव ने दिया करथ थाल भी, तथा दधीची ने दिया पदार्थ अस्थिजाल भी। उसी नगर क्षितीश ने सौमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कह रहा है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। जैसे राजा रति जो थे वो भूखे थे, लेकिन उन्होंने एक अपनी थाली, खाने की थाली एक भूखे को दे दी थी। और जो एक दधीची थे उन्होंने अपनी जो अस्थि जाल है वो अस्थि दान कर दी थी। और उसी तरह एक क्षितीश ने उशीनर ने अपना मांस, अपना गोश्त दान कर दिया था। और उसी तरह कर्ण ने अपनी खाल को दान में दे दिया था। तो जो यानी कि हमारी दुनिया है उसी की याद रखती है जो अपना खुद दान का काम करता है, जो अपने लिए पैसे इकट्ठा रहे या किसी के लिए कोई दान ना करे, किसी की मदद ना करे। तो ऐसे लोगों को ना सृष्टि याद रखती है ना दुनिया याद रखती है। इसलिए दुनिया को सफल बनाना है तो दान पुण्य का काम करते रहना चाहिए, लोगों की भलाई का काम करते रहना चाहिए। सहानुभूति चाहिए महाभूति है यही, वशीकता सदैव है बनी ही स्वयं मही। वृद्धवार बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य जो। कवि कह रहा है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो उदार होते हैं और लोगों की भलाई के काम में लगे रहते हैं, लोगों में पैसा खर्च करते हैं, अपनी जान देते हैं, तो वही लोग उदार होते हैं और दुनिया उन्हीं को याद रखती है और भगवान की उनकी मदद करता है। ऐसे लोग जो खाली अपने लिए पैसा इकट्ठा करते रहते हैं उनको कोई याद नहीं रखता है और उनको लोग बुरे रूप में याद रखते हैं। जैसे अब जो है ये हमारा इसका नीरव पैसे लेके भाग गया, वो क्या करेगा? पहले कुछ साल बाद मर जाएगा, फिर को से कौन याद रखेगा? ऐसी अंबानी भी पहले लेके मर जाएगा, कौन याद रखेगा? जबकि जो पैसे जो लोगों की मदद कर रहा है, जैसे गांधी थे, बौद्ध थे, इन्होंने अपने जीवन पूरा लगा दिया लोगों की मदद करनी है, उनको लोग अभी तक याद रखते हैं। लेकिन जो पैसा वाला आदमी होता है उसको फौरन लोग भूल जाते हैं। जैसे दुनिया में बिल गेट्स हैं, वो अपनी आधी दौलत जो है लोगों की मदद करने में लगा देते हैं, इसलिए दुनिया में लोग बिल गेट्स को याद रखते हैं। जबकि हमारे उद्योगपतियों का कोई याद नहीं रखेगा, ये मर जाएंगे 40-50 साल के बाद। रहो ना भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनाज जान आपको करो ना
गर्वचित में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अति भागहीन है अति भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के हाथ मरे। कवि कह रहा है यहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं है। जो कह रहा है कि मैं अनाथ हूँ वो बहुत ही भागहीन है। ऊपर जो भगवान बैठा है वो सबको बड़ा सहारा देने वाला है। इसलिए ये कहना कि मैं भागहीन हूँ अनाथ हूँ ये बहुत गलत बात है, जबकि भगवान सबको बहुत बड़ा सहारा देता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, पश्च से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी असमर्थ अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो ना एक न काम कर और करे वही मनुष्य। कर आगे बढ़ो और लोगों की मदद करो, यही जिंदगी है और इसी में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वही मनुष्य का काम यह है कि लोगों के लिए काम करना और उनकी मदद करना। इसलिए उठो आगे बढ़ो और मनुष्य की मदद करो। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फल अनुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद हैं, परंतु अंतरिक में परमाद्भुत वेद हैं। अनर्थ है बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य बता। तो वो कह रहा है कि जितने भी लोग हैं दुनिया में सब एक दूसरे भाई हैं और भाई को भाई की मदद हमेशा करना चाहिए। अपने अकेला जीवन नहीं बिताना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर मनुष्य के काम आएगा तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी, तभी सब लोग उसको याद रखेंगे। इसलिए हमें अपना जीवन ऐसा व्यतीत करना चाहिए कि मनुष्य के लिए जिए, काम करता रहे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क है एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तात हुआ तरे वही मनुष्य। कभी कह रहा है रास्ते में कितनी परेशानियां आए कुछ आए उनको तुम हटाते जाओ और आगे लोग बढ़ते जाओ और लोगों की मदद करते जाओ। तुम्हारे हमें कितनी परेशानियां आए इसमें मत रुको और एक अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए लोगों की मदद करते रहो। अगर तुम लोगों की मदद करते रहोगे तभी तुम्हारा जीवन कामयाब है। अगर जिस दिन तुमने लोगों की मदद करना बंद कर दिया तुम्हारा जीवन एक पशु और एक जानवर की तरह है। इसलिए जिंदगी में कामयाब होना है तो एक दूसरे की मदद करते रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस।